Good morning, students. In previous video, we have started the topic India under colonial rule, and we have discussed that how different companies came in India and started their trade. For trade rivalry, British and French started a series of war in India, and it was known as Carnatic Wars. So, in this video, we are going to discuss that three Carnatic Wars. India under colonial rule, part two. English and France were trade rivals not only in Europe but also in India, and this led three Anglo-French wars called Carnatic Wars 1744 to 1763. अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे यूरोप ही नहीं परंतु भारत में भी। परिणाम स्वरूप तीन युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट एज कर्नाटिक रीजन। इंग्लिश कोरोमंडल कोस्ट को कर्नाटक क्षेत्र के नाम से पुकारते थे। The First Carnatic Wars 1746 and 1748. The main causes of this war were England and France were rivals in Austrian War. इस युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रियन वार में इंग्लिश और फ्रेंच राइवलरी थी which broke out in Europe in 1742 और ये ऑस्ट्रियन वार यूरोप में शुरू हुआ था 1742 में। इंग्लिश एंड फ्रेंच टूक अपोजिट साइड्स। इंग्लैंड और फ्रांस जो एक दूसरे के अपोजिट थे। Their interest clashed in America and India. उनके स्वार्थ अमेरिका और इंडिया के लिए आपस में क्लास कर गए थे। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस केम इनटू वॉर टू। इसके चलते इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आपस में युद्ध में आ गए। एंड व्हेन वॉर एंडेड इन यूरोप इन 1748 इट एंडेड इन इंडिया टू इन 1748। और युद्ध जब यूरोप में खत्म हुआ परिणाम स्वरूप भारत में भी 1748 में युद्ध खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द सेकेंड कर्नाटिक वॉर which held between 1749 to 1754. Robert Clive, the clerk of East India Company, had understood the importance of French victory. Robert Clive, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था, वो समझ चुका था फ्रांसीसी विजय के बारे में, and was an ambitious and daring person. वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और डेयरिंग पर्सन था। He attacked Arcot and captured it. उसने अर्कोट पे आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। एंड फ्रांस लॉस्ट द वॉर। परिणाम स्वरूप फ्रांस की इस युद्ध में हार हो जाते हैं। एंड हैड टू पे हेवी वॉर इंडेमनिटी एंड न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच हैड टू एंटर इनटू ट्रीटी। ऐसा है कि फ्रांस को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सारा धन उसको पे करना पड़ता है। और इस युद्ध के बाद में फ्रांस के गवर्नर जनरल एक नए समझौते के अंतर्गत आ जाते हैं, इंग्लिश नोन एज द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इस समझौते को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। द थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 to 1760. When 7-year wars broke out in Europe, जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ, the war started in India too. भारत भी उससे बच नहीं सका, भारत में भी ये युद्ध शुरू हो गया। This time the new governor general Lally, और उस टाइम नए गवर्नर जनरल लैली थे, फ्रांसीसी गवर्नर ऑफ फ्रेंच, was determined to dust द इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने सोचा कि यही मौका है इंग्लिश को भारत से एकदम भगा देना है। बट कोइंसिडेंटली फेल्ड एंड वाज डिफीटेड बैडली। बट इस युद्ध में उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। द फ्रेंच लॉस्ट देयर पोजीशन इन इंडिया, और फ्रांसीसी भारत में अपना अधिकार खो देते हैं। Conclusion of these wars, we have to move forward and know about the conclusion of 3 Carnatic wars which took place between French and British. After 3 long Carnatic wars, फ्रेंच पोस्ट वर कन्फाइंड टू पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर इन इंडिया। लंबे कर्नाटक वॉर के परिणाम स्वरूप जो फ्रांसीसी अधिकार था वो सीमित रह गया पौंडीचेरी और चंद्रनगर के तक ही। पूरे भारत से मतलब फ्रांसीसियों को हटा दिया गया था। आफ्टर 3 कर्नाटिक वॉर्स ब्रिटिश एस्टैब्लिश इंडियन आर्मी, और कर्नाटिक वॉर के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश जो थे ना वो इंडियन आर्मी को एस्टैब्लिश किए हैं टू प्रोटेक्ट इट्स इंडियन ट्रेड सेटलमेंट। अपने ट्रेड सेटलमेंट को सेव करने के लिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को लगा दिया। फ्रॉम हॉस्टाइल लोकल रूलर्स एंड राइवल यूरोपियन कंपनीज, मतलब अपने जितने भी विरोधी हैं उन लोगों से बचाने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया। अंटिल ऑन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया विथ हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, और उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद से अपने कॉलोनी को सेव किया। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में अब हम लोग को जानना है कि क्यों ब्रिटिशियर्स जो थे वो युद्ध में सफल रहे फ्रांसीसियों के कंपेयर में। दीज वेयर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड टू सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच। ये कुछ मूल कारण है जिसके चलते ब्रिटिश युद्ध में सक्सेस में थे और फ्रांसीसी की हार हुई थी।
The French company was controlled by government, so it had to obtain approval for all its action. ऐसा है कि फ्रांसीसी कंपनी सरकार के अधीन थी, उसे अपने सभी कार्यकलापों के लिए सरकार के आदेश पर निर्भर करना पड़ता था. While the British company was free to take its own decision, जबकि ब्रिटिश कंपनी अपने निर्णय लेने में वो स्वतंत्र थी. The second factor is the British had more trading centers than the French. दूसरा मूल कारण था कि ब्रिटिश के पास में ढेर सारे ट्रेडिंग सेंटर थे एज कम्पेयर टू फ्रेंच. फ्रांसीसियों के कंपेयर में उनके पास अधिक ट्रेडिंग सेंटर्स थे. द थर्ड फैक्टर, द ब्रिटिश पोजेस्ड अ नेवी सुपीरियर टू दैट ऑफ फ्रेंच. माना जाता है कि जो ब्रिटिश की जो नेवी थी वो सुपीरियर थी फ्रांसीसी नेवी से. जो उनकी जल सेना थी वो बहुत ही उन्नत थी फ्रांसीसियों के कंपेयर में. द नेक्स्ट फैक्टर, द ब्रिटिश ट्रेड फ्लरिश्ड बेटर देन द फ्रेंच. ऐसा है कि ब्रिटिश ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से फैल चुका था एज कम्पेयर टू फ्रेंच, फ्रांसीसियों के कंपेयर में. दस अलाउिंग देम मोर रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी. जिसके चलते उन लोगों के पास में अधिक रेवेन्यू आ रहा था और अपने सेना का संचालन, वो अपने आर्मी का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे. द फ्रेंच कंपनी वॉज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट फॉर द ग्रांट्स. जबकि फ्रांसीसी कंपनी को सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था ग्रांट्स के लिए, एड के लिए, सेना का मेंटेनेंस के लिए जो खर्च है इसके लिए वो सरकार पर निर्भर करती थी. ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर बेटर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एज कंपेयर टू द फ्रेंच ऑफिसर्स. और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड थे और मोटिवेटेड थे फ्रांसीसी ऑफिसर्स के कंपेयर में. दैट्स ऑल. You understood the topic, and for homework you have to click PDF link of school app. Thank you.